नमस्कार दोस्तों। आज एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलने वाली एक ट्रेन जो इंग्लैंड जा रही थी, उसमें मुसाफिर लगभग भर चुके थे। एक सीट खाली रह गई थी। बस ट्रेन चलने का टाइम ही था, तभी एक अंग्रेज आया और उस सीट पर बैठ गया जो खाली थी। उसके बगल में पहले से ही एक फ्रांस की लेडी बैठी हुई थी। उस जो फ्रांस की वो जो लेडी थी, उसके चेहरे पे परेशानियां साफ देखी जा सकती थी। परेशानियां झलक रही थी उसके चेहरे पे, और बहुत ज्यादा तनाव पे देख करके अंग्रेज से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप क्यों इतना परेशान है मैडम? उस खातून ने हिचकिचाहट के साथ बोला, मेरे पास इंग्लैंड के कानून के मुताबिक रखने वाली रकम से ज्यादा रकम है, जो करीब 10,000 पाउंड बनते हैं। फ्रांस में इतनी रकम रखना जुर्म नहीं है, मगर इंग्लैंड में जुर्म है। न जाने वहां मेरे साथ क्या होगा। अंग्रेज बोला, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप राजी हो तो आधी रकम मुझे दे दें। 5,000 पाउंड आपके पास रहेगा। अगर किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार भी किया तो आधी रकम बच जाएगी, और आप मुझे लंदन और फ्रांस का पता लिख करके दे दें। मैं ऐसी सूरत में आपका पैसा जरूर वापस कर दूंगा। रेल से उतरने के बाद उस फ्रांसीसी लेडी ने पुलिस की चेकिंग के बिना किसी रुकावट से गुजर चुकी थी। तभी पीछे अंग्रेज जोर जोर से चीख पड़ा और पुलिस को उस खातून की तरफ इशारा करते हुए बोला, जनाब, उस औरत को पकड़ें। उसके पास 10,000 पाउंड है और वो भी गैर कानूनी रूप से लेके जा रही है। उसने आधी रकम मेरे पास रखवाई थी और आधा 5,000 उसके पास है। जनाब, मैं इंग्लैंड का देशभक्त हूँ, मैं एक शहरी हूँ, मैं ऐसी गद्दारी नहीं करूँगा। आप उसका चेक करिए। मैं अपने देश को गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। न जाने कितनी पॉजिटिव बातें वो महान देश है, मेरी देशभक्ति साबित हो सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। पुलिस ने उस लेडी की दोबारा से तलाशी ली और आधी रकम बरामद कर ली। फिर जब प्रेशर पड़ा तो उस लेडी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अंग्रेज ने पास में रखी आधी रकम पुलिस वालों के हवाले कर दी। पुलिस अफसरान ने भी मनी लॉन्ड्रिंग से देश की इकोनॉमी को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में बात करते हुए अंग्रेज का बड़ा शुक्रिया किया और उसको बोला कि ऐसे देशभक्त लोग हों तो फिर हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और ना जाने कितने कसीदे पड़े गए उस अंग्रेज के लिए। दूसरी तरफ उस लेडी को वापस फ्रांस भेज दिया गया। उसको इंग्लैंड में नहीं रहने दिया गया, ना ही उसको यही बोल के कि हम और कोई सजा नहीं दे रहे हैं, आप वापस इसी ट्रेन से चले जाएं। बहुत नाराज भी थी और निराश भी थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप फ्रांस वापस चली गई। कुछ दिन बाद फ्रांसीसी जो लेडी थी, उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो उसने दरवाजा खोला। बेल बजते के साथ ही वो सामने अंग्रेज खड़ा था। उसको बड़ा गुस्सा आया और हैरानी भी हुई कि ऐसे कैसे इतने। फिर लेकिन वो उससे रहा नहीं गया। उसने बोला, तुम तो इतने झूठे और मक्कार हो, अब यहाँ क्या लेने आए हो? धोखे से मेरे पुलिस के सारे पैसे बरामद करवा दिए। कितने बेशर्म हो, कितनी प्यारी बातें कर रहे थे सामने, और अब सामने आके खड़े हो गए हो। अंग्रेज ने उसकी बात पे रिएक्शन देने के बजाय उसे एक लिफाफा थमाया जिसमें 15,000 पाउंड थे और सपाट लहजे में बोला, ये आपकी रकम है और बाकी पैसे मेरी तरफ से आपके लिए इनाम है। उस लेडी को फिर सुन के हैरान हो गई कि माजरा क्या है। अंग्रेज कहने लगा, मोहतरमा, आपका गुस्सा बहुत जायज है। मैं पुलिस का ध्यान अपने बैग से हटाना चाहता था, जिसमें पहले से ही 3 मिलियन पाउंड थे, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। आपके तो सिर्फ 10,000 पाउंड गए, लेकिन मेरे लिए बहुत महंगा सौदा था। मैंने ऐसा करके अपने पैसे बचाए हैं और आपको 5,000 रुपये, आपके पैसे भी वापस कर दिए और आपके 5,000 रुपये आपको और इनाम में दे दिए। तो दोस्तों, इस कहानी का सिंपल सा मतलब है कि जो भी चीख चीख के अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, देशभक्ति की बात कर रहा है, कानून की बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। वो अंदर से चोर हो सकता है, वो अपने
फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने में नहीं चूकता है। उस समय उस लड़की का इज्जत भी गई, पैसा भी गया और इसे वापस भेजा गया, लेकिन इसने देशभक्ति की आड़ लेकर के अपने आप को पूरा बचा लिया, अपने सारे पैसे बचा लिए और अब उसका इंटरेस्ट एज ए 5,000 दे करके वो खुश है और दूसरे को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोग जरूर आते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, लेकिन पीछे से ना जाने उनके दिलो दिमाग में क्या होता है। तो सावधान रहिए, बहुत ज़रूरी है जो दिख रहा है उसके अलावा चीज़ों को समझने का, देखने का, जानने का, परखने का। कहीं ऐसा ना हो छोटे लालच में, छोटे फ़ायदे में ज़्यादा नुकसान हो जाए। वो तो खैर इस कहानी है, पैसा वापस दे दिया, एक गुड एंड हुआ, लेकिन लाइफ में ऐसा कम होता है। तो ध्यान रखिए और सीखते रहिए। पॉजिटिव माइंड वाले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ देखना है कि दूसरे जो पॉजिटिव माइंड शो कर रहे हैं या उनके शब्द वैसे दिखा रहे हैं, क्या वो वाकई में हैं। बाकी कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। अगर बात पसंद आती है, स्टोरी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। धन्यवाद।